प्यारे दोस्तों, ये वाकया को अलग अलग तरीके से बयान किया जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के सिंध इलाके में एक 40 साल का नौजवान रहा करता था, जिसका ताल्लुक हिंदू घराने से था। अचानक वो कैंसर का मरीज हो गया। डॉक्टर ने इस बीमारी को लाइलाज कहकर जिंदगी खुशी से गुजारने की मशवरा दिया और कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का मेहमान है। वो नौजवान हारे हुए इंसान की तरह अपने कमरे में गया और अपने बेड पर लेट गया और सोचने लगा कि मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। बीबी उनसे बात करने लगी, लेकिन शौहर का रवैया बड़ा अजीब था। बीबी ने शौहर से पूछा कि क्या बात है। शौहर ने बताया कि उसको ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। बीबी ने यह सुना और कुछ सोचा और कहा, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ब्लड कैंसर भी कोई बीमारी होती है। मैं आपको ऐसी चीज पिला सकती हूँ जिसे पीने के बाद आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ ये एक वादा करना होगा कि आप जब भी सेहतयाब होंगे तो मैं आपको जो भी बोलूंगी आपको करना पड़ेगा, चाहे आप राजी हो या ना हो। बीबी की ये बात सुनकर शौहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज पूरी दुनिया की डॉक्टर के पास नहीं है, वो मेरी बीबी के पास कैसे आ सकती है। बहरहाल शौहर ने ना चाहते हुए भी वादा कर लिया। बीबी ने कहा कि ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। कुछ लम्हों के बाद उसकी बीवी वापस आई तो उसके हाथ में एक जग था। उसने कुर्सी पर बैठकर कहा कि आपको जब भी प्यास लगे तो इस जग से पानी निकालकर पीना है और कोई दूसरा पानी नहीं पीना है। वो नौजवान को जब भी प्यास लगता तो उसी जग से पानी निकालकर पीता और बीबी रोज उस जग में पानी निकाल कर रख देती थी। बीबी को न जाने क्या एतमाद था कि उसके शौहर का आखिरी स्टेज की कैंसर का कोई भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो कैंसर को कोई मर्ज ही नहीं समझ रही थी। उसका शौहर को रह रह कर ख्याल आता था कि उसको 1 महीने के बाद मौत आ जाएगा और अब जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। कुछ दिन गुजरने के बाद उस नौजवान ने खुद को बदलाव महसूस किया। 1 महीने गुजर गया तो वह हैरान हुआ कि डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैं तो सिर्फ 1 महीने का मेहमान था, लेकिन वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। अस्पताल जाकर टेस्ट करवाया तो पता चला कि आपका ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। इस बात को सुनकर उसको बहुत हैरानी हुई और जल्दी से रिपोर्ट लेकर दूसरे लैब में गया तो वहां भी उसको वही जवाब मिला कि आपका कैंसर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। उस नौजवान ने 4 अलग अलग लैब से टेस्ट करवाया और यही नतीजा आया कि आपका ब्लड कैंसर तो खत्म हो चुका है। वो नौजवान दौड़कर घर आया और अपने बीवी से कहा कि उनके पानी ने तो कमाल ही कर दिया। वो ये पानी पीने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा है और लैब का रिपोर्ट भी अब यही कह रहा है कि आपका कैंसर खत्म हो चुका है। अगले दिन बीवी ने अपने शौहर को अपना वादा याद दिलाया तो शौहर ने कहा कि मैं अपना बोला हुआ हर वादा पूरा करूंगा, आप बोलो तो सही। तो बीवी ने कहा कि आप मुसलमान बन जाइए। यह सुनकर उस पर जैसे कि बिजलियां टूट पड़ी हो। उसको एक झटका लगा और कहा कि मुसलमान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने ये लफ्ज कैसे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुसलमान बनाने की, क्या तुम मुसलमान हो? तो बीवी बोली कि हाँ, मैं मुसलमान हूँ। तो शौहर ने कहा कि मुझे तो बताया गया था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा पूरा खानदान भी हिंदू है, तो फिर तुम मुसलमान कैसे हो गई? तो बीवी ने कहा कि पहले आप अपनी वादा पूरा करो, अगर आप अपनी वादा पूरा करेंगे तो मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। शौहर ने कुछ देर सोचा और कहा कि ठीक है, मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसने गुस्ल किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बीबी ने कहा कि मैं जब छोटी थी और स्कूल जाया करती थी, उस वक्त मेरी क्लास में मेरी एक सहेली थी, वो मुसलमान थी। हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। स्कूल के बाद मैं उनकी घर जाती और हम दोनों मिलकर स्कूल का काम किया करते थे। मेरी सहेली रोजाना कुरान की तिलावत करती तो मैं भी उनके पास जाकर बैठ जाती थी और कुरान आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा और मैं 15 साल की उम्र में ही मुसलमान बन गई। मैं मुसलमान बनने के बाद खुद के अंदर तब्दीली महसूस करने लगी। कुरान मजीद पढ़े बगैर खुद को चैन नहीं मिल रहा था। आपके साथ शादी हुआ, यहाँ भी कुरान मजीद पढ़ती रही। जिंदगी के इतने साल आपसे अपना ईमान छुपा कर रखा और बिलाखिर आप जब बीमार पड़ गए और दवाइयों से काम ना बना तो मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि जहां दवाइयाँ काम नहीं आती वहां अल्लाह का कलाम काम आता है। जब आप जिंदगी से नाउम्मीद हुए और खुद को मरने के करीब पाया तो मैंने कुरान की ही आयत पढ़कर पानी पर दम किया और यूं आपको अल्लाह ताला नई जिंदगी अता कर दी। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने उस औरत को कुरान मुकद्दस पर कितना मुकम्मल भरोसा था कि कुरान मुकद्दस की आयत को पढ़कर उसने जब पानी पर दम किया
अल्लाह ताला उस पानी में शिफा पैदा कर दी और उसके शौहर, जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अल्लाह ने उसे मुकम्मल सेहत याबी अता फरमाई। और साथ ही कुरान मुकद्दस की बरकत यह है कि ज़िंदगी के साथ साथ ईमान का दौलत भी अता की। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।